एक मजदूर जो रोज पूरे दिन एक बिल्डिंग में मजदूरी करने के बाद रात को 500 रुपए लेकर घर लौटता था और एक ही बात हमेशा दोहराता कि हे भगवान, ये कैसा काम दिया है तूने मुझे, जहाँ पैसा इतना कम और मेहनत इतनी ज्यादा। इतना कहकर मैं रोज अपना पेट भी उसी काम से भरता था जिस काम की वह हमेशा बुराई करता। उसी बिल्डिंग में एक और मजदूर काम करता जो पूरे दिन की मेहनत के बाद रात को घर आकर बोलता कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी मेहनती वाला काम दिया जहाँ मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे जो भी मिलता है उसी से मैं अपना पेट भी भर पाता हूँ। काम दोनों का मजदूरी करने का ही है, लेकिन दोनों की सोच अपने काम के बारे में अलग अलग थी। एक जो अपने काम को बोझ मानता और दूसरा जो अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ करके अपना सारा बोझ हल्का कर लेता। इसी वजह से कुछ सालों बाद एक मजदूर जिसकी हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी, लेकिन दूसरा मजदूर उसी काम को हर दिन एक नई सोच के साथ करते करते ठेकेदार बन जाता है और अब उसके नीचे कई मजदूर भी काम करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने काम के लिए शुक्रगुजार रहो और पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते रहो और देखना एक दिन वही काम तुम्हारी पहचान। एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास 10 रुपए तो हो। ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर बोला खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। सुबह माँ से बोला मैं नहाने जाता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई, दूध अभी चूल्हे पर था। माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा मेले में क्या देखा, 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं। बेटा बोला माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथ में गर्म बर्तन उठाने के लिए चिमटा रख दी और बोला अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग है, कभी उसे दुखी मत करो, सब कुछ मिल जाता है, पर माँ दोबारा नहीं मिलती। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आई तो इस कंजूस आदमी ने बोला प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। एक औरत रोज भगवान के नाम पर एक रोटी अपने घर के बाहर टांग देती थी। उस रोटी को लेने रोज एक बुजुर्ग आदमी आता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वो बस एक अजीब सी बात बोलकर जाता, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आता, उसे लगता बूढ़ा आशीर्वाद देने के बजाय क्या बड़बड़ा रहा है। तंग आकर एक दिन शैतान उसके दिमाग पर हावी हो गया और अगले दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया ताकि रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसी वो जहरीली रोटी टांगने गई उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये मैं क्या पाप कर रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी आग में फेंक दी और फिर से एक ताजी रोटी बनाकर टांग दी। बुजुर्ग आया, रोटी ली और वही बोलकर चला गया, जो किया है वही लौट कर आएगा। उसी शाम उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल। उसने गिरते हुए कहा माँ, आज तो मैं भूख से मर ही गया होता, लेकिन रास्ते में एक भगवान रूपी बुजुर्ग ने मुझे अपनी रोटी दे दी और मेरी जान बच गई। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोटी वही थी जो उसने सुबह बनाई थी। एक आदमी हमेशा दुखी रहता था। जब भी कोई बात हो जाती वो घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। कोई बात हो जाए तो बार बार वही सोचता रहता हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती, क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, इस चीज का तुम्हें पक्का इलाज बता दूंगा। अगले दिन वो आदमी नदी किनारे पहुंचा। संत ने उसे कटोरा दिया और कहा इस कटोरे को पूरा भरकर नदी के उस पार तक ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आदमी बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ते में किसी ने उसे टोका, किसी ने हंसकर कहा ये क्या कर रहे हो, पर वो नहीं रुका, ना पलटा। उसका पूरा ध्यान बस उस कटोरे पर था। जब वो नदी पार कर चुका था तो संत ने पूछा रास्ते में किस किस को देखा। आदमी बोला मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो बस कटोरे पर ध्यान दे रहा था। संत बोले बस बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम्हारा ध्यान हर बात पर जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर। गांव की गली से एक भले इंसान की अर्थी निकली।
पूरे परिवार वाले उसे शमशान ले जा रहे थे। अचानक एक अमीर सेठ ने बीच रास्ते में अर्थी रोक दी और बोला, इस आदमी पर 10 लाख रुपए का कर्ज है, पहले मेरा कर्ज चुकाओ तभी इसे शमशान ले जाने दूंगा। ये सुनते ही उस इंसान के चारों बेटे आगे बढ़े और घमंड से बोले, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिता का कर्ज पिता जाने, अगर तुम चाहो तो खुद ही ये अर्थी उठाकर ले जाओ। उनकी ये बात सुनकर पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। लोग गुस्से और शर्म से थूकने लगे उन बेटों पर। तभी ये खबर उस आदमी की बेटी तक पहुंची। वो दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने बिना सोचे समझे अपने सारे गहने और जो भी उसके पास पैसे थे सब सेठ के आगे रखकर बोली, अगर इससे भी आपका कर्ज पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरी जिंदगी भर मेहनत करके आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी, बस मेरे बाबा की अर्थी को जाने दीजिए। बेटी की ये बात सुनकर सेठ की आंखें भर आई और हाथ जोड़कर बोला, बेटी मुझे माफ करना, सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिता से पैसे लेने नहीं थे बल्कि 10 लाख रुपए। नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वही करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला, चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला, बंदर भाई बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूँ। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। दिखने में कोयल और कौवा दोनों काले हैं, लेकिन जब मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो कोयल है या कौवा। सो रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जब आदमी का मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो ज्ञानी है या मूर्ख। रंग रूप तो सिर्फ एक आंखों का धोखा है, असली पहचान तो आदमी की जुबान और व्यवहार से होती है। याद रखना, जब कौवा बोलता है तो लोग डंडे लेके पीछे पड़ते हैं, वहीं जब कोयल बोलती है तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तो तुम दिखने में कैसे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जुबान में कितना मिठास है इस बात से फर्क पड़ता है।